गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, सर का नाम है विनोद कुमार जाट सर, और उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी। स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन में। स्वागत सर आपका। नमस्कार अजय। नमस्कार। तो सर आपका जो सबसे परिचय है एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार अजय भैया, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार जाट है और पिताजी का नाम गरुराम जाट है और मैं टांगड़ा का निवासी हूँ, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान। सर ने बताया अपना परिचय। सर आपका जो शुरुआती करियर है एजुकेशन का, शिक्षा का बैकग्राउंड है, वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरी जो अपने हाई स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल टांकड़ा है और हायर स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब चौमू है, और बीए और एमए है कालाडेरा कॉलेज, RL एरिया कालाडेरा कॉलेज से। तो आपके जो 10वीं और 12वीं में कितने कितने मार्क्स आए थे, कितने कितने परसेंटेज बने थे आपके? 10th क्लास में तो मैं फर्स्ट डिवीज़न था, 63.17 मेरी परसेंटेज थी, और 12वीं में सेकंड डिवीज़न नॉर्मल स्टूडेंट रहा था बिल्कुल। और आपके जो 11 में जो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, वैकल्पिक विषय लेने पड़ते हैं, वो कौन कौन से थे सर आपके? वो मेरे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस थे। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स थे आपके। हाँ, तो आपने सर बीएड कहाँ से किया था सर आपने? बीएड गौरव कॉलेज हस्तेड़ा। अच्छा, से किया आपने। हाँ, तो ये आपने जैसे बीए के बाद में बीएड में जाने का, शिक्षा विभाग में जाने का फैसला कैसा रहा सर आपका? ये क्यों किया सर आपने? ये फैसला भैया का ही था, मतलब वही शिक्षा के क्षेत्र में जो रहकर आदमी काम कर सकता है, शायद मैं ये नहीं मानता भाई हर क्षेत्र में कोई काम कर सकता है। एक अध्यापक ही है जो मतलब राष्ट्र निर्माता माना जाता है और मतलब अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख सकता है, बाकी और फील्ड में तो कोई नहीं है। तो सर आपका ये जो संघर्ष रहा है पूरा, तो आप कितने साल मानते हैं आपने कि आपने कितने साल संघर्ष करके अभी सफलता को हासिल किया है सर? सर मैंने 2011 में बीएड की थी और 4 साल मैंने पढ़ाई छोड़ के अपने चौमू में दुकान थी चाय की, तो पापा जी के पास में चला गया था। फिर 2015 में मैं जयपुर गया था तैयारी करने के लिए और 5 साल का हमारा संघर्ष रहा। 2020 में मेरे को पोस्टिंग मिली और 5 साल हमने दोनों भाइयों ने तैयारी की। हाँ, सर ने बताया कि 5 साल जो काफ़ी लंबा टाइम होता है, संघर्ष किया। और पहले ये दूसरे प्रोफेशन में चले गए थे पापा के साथ, लेकिन फिर जयपुर पढ़ाई करके इन्होंने सफलता हासिल की है। तो सर आप जब जयपुर गए पढ़ाई पे, तो आपने कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे नॉर्मल? जैसे आपकी दिनचर्या कैसी थी वहाँ पे? 10 से 12 घंटे थी, मतलब लाइब्रेरी में जाते थे हम। 24 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो टाइमिंग फिक्स नहीं था, मतलब टुकड़ों में जाके आराम से 2 घंटे 3 घंटे, तो 10 से 12 घंटे का एक एवरेज रहता था आराम से पढ़ने का मतलब। तो सर काफ़ी जैसे स्टूडेंट वगैरह और भी मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं कि एसएसटी में थोड़ा जॉब लगना और सब्जेक्ट की भांति थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो ये एक कहावत है या सिर्फ ये सच में है? कोई सच ही है। उसमें क्या है, मतलब जैसे 8 सब्जेक्ट चलते हैं तो उनमें 20-20 क्वेश्चन आना, और मतलब 8 सब्जेक्ट को एक अपने मतलब कवर करना अपने आप में एक डिफिकल्ट मतलब। हाँ, जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान, गणित है, उनके फिक्स होते हैं सर, लेकिन सामाजिक में आपको 8 सब्जेक्ट चलते हैं सर, तो ये काफ़ी कठिन होता है। तो सर आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की? कौन कौन सी बुक्स थी जिसका आप नाम बता सको? कौन कौन से तैयारी कैसे की थी सर आपने? सर मैंने कोचिंग भी ली थी एक बार, मतलब अलग से कोई कोचिंग है जयपुर में, उससे कोचिंग भी ली थी। और सुगम की गाइडें आती है सर, मैंने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट सुगम की गाइड वो लाई थी मैंने, मतलब 8 गाइड ला के उनसे तैयारी करी थी और सेल्फ नोट्स बनाए थे। और आज भी मेरे पास वो नोट्स पड़े हैं, सेल्फ बना के उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो सर ये जो ऐसे बोला जाता है कि जो पिछले प्रश्न पत्रों के होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है मॉडल, उनका कितना अहम रोल होता है सर इसमें? बिल्कुल सर, आते हैं 20 से 25% तो मतलब पुराने जो पेपर होते हैं ना उनमें से आते हैं। उनमें से मिलते हैं सर। 20 से 25%। तो सर आप जब आपको पता चला कि आपका नंबर आ गया, उस दिन का माहौल बताइए। आप किसने आपको बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, नंबर? परिवार में माहौल कैसा था, मिठाई वगैरह ये सब कैसा रहा सर? परिवार का माहौल मतलब शाम का टाइम था और मेरा एक मित्र था राहुल कुमार, जो मतलब सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, उसने फ़ोन करके मेरे को ये सूचना दी, भाई अंकल जी आपका नंबर आ गया। तो मतलब हम खुशी से फूले नहीं समाये और मम्मी की आंखों में भी, आप भी जानते हो, मतलब खुशी के आंसू, पापा इमोशनल हो गए थे, मम्मी सब रोने लग गए। काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो खुशी का तो सही ठिकाना ही नहीं रहा हमारा, और बहुत बढ़िया रहा मतलब। वो पल तो आज भी हम याद करते हैं तो सही। तो सर आपका जो आप किसे मानते हो आदर्श आपका, जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया, आपको टर्निंग पॉइंट किसे मानते हो? टर्निंग पॉइंट तो बड़े भाई यही है जो मतलब मेरे को यहाँ से मतलब पढ़ाई मतलब छोड़ दी थी मैंने, और पापा जी के साथ जाता था दुकान पे, और तो राजेंद्र भैया जो सेकंड ग्रेड में लगे हुए, वो लेके मेरे को 2015 में यहाँ से जयपुर चले गए, और उन्हीं की देन है मतलब। तो भैया को आप आदर्श मानते हो, उनकी वजह से आप पैसा देना, खर्चा फटवाना, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका वजह से हुआ है। तो सर आपकी जो पोस्टिंग इस समय कहाँ है सर? पूरी एड्रेस बताइए वहाँ का।
मेरी पोस्टिंग अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में मकराना तहसील है, उसकी पंचायत है खाड़िया पंचायत, उसमें गांव है मुंडा खेड़ी में। हाँ, वहाँ मेरी पोस्टिंग है और मिडिल में मतलब HM पोस्ट पे लगा हुआ। HM इस समय ऐसी बहुत अच्छी बात है सर। प्रधानाध्यापक वहाँ पे। तो सर आप उसके कुछ विशेषता बताएंगे वहाँ की, मकराना की, नागौर की, जहाँ पे आपको अलग लगा, कोई मंदिर, कोई और कोई चीज़, वहाँ की विशेषता क्या है? मकराना की तो विशेषता ही है, मकराना का वर्ल्ड फेमस मार्बल आप भी जानते हैं, वर्ल्ड फेमस मार्बल अपना ताजमहल बना हुआ है। मतलब बढ़िया किस्म का जो मार्बल है, सेलसाइट किस्म का मार्बल वहाँ से निकलता है। तो मतलब वहाँ खाने हैं फेमस मार्बल अपने वर्ल्ड में जाना। आसपास में मंदिर है वहाँ पे कोई अच्छा? मंदिर तो ऐसे दर्शनीय स्थल तो वहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो नहीं है। बाकी मकराना में मार्बल फेमस, मार्बल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है मकराना, जाता है, खाने काफ़ी है वहाँ। अपने अजमेर में पड़ता है। और मकराना, किशनगढ़ है, मकराना है, ये काफ़ी दोनों प्रसिद्ध है, मार्बल मंडी के रूप में भी है। तो सर आपका जो अभिरुचि, आपकी जो आप पैशन मान सकते हो, अभिरुचि आपकी पसंद क्या है सर? पसंद मेरी तो यही है भाई, जो शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं उन्होंने तो बच्चों को पढ़ाने में जो आनंद आता है शायद मेरे को मतलब और किसी में आनंद नहीं आता भाई। अपने बच्चों को मतलब पढ़ाने में ये टाइम का पता ही नहीं चलता है। और एक शिक्षक ही है जो मतलब अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता है। बाकी और तो क्षेत्र में अपन देखें तो सब नीचे पटकने में लगे हुए रहते हैं। बाकी अध्यापक माँ बाप के बाद में कोई अध्यापक है जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाने की कोशिश करता है। और सर आपका जो फैमिली है, आर्थिक सहायता, आपकी जो परिवार का सपोर्ट कैसा रहा सर शुरू से आपके प्रति? परिवार का तो देखो, पापा जी तो मजदूरी करते ही थे बिल्कुल, और भैया का थोड़ा सपोर्ट रहा। और हमारे एक मामा जी भी अर्जुन जी मान मतलब सर्विस में लगे हुए, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। तो सर कई युवा जैसे तैयारी करते हैं, जैसे एक दो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, तो फिर वो राह से भटक जाते हैं, तो अपनी राह को कैसे नहीं छोड़े, क्या करे सर वो? नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब नेगेटिव थॉट अपने आने ही नहीं चाहिए। मतलब प्रयास करते रहना चाहिए, शायद मेहनत करते हैं तो सफलता अपने को मिलती ही मिलती है। नेगेटिव नहीं सोचे, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है अपने। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, मेरा मानना है। सर ने बताया कि जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, वो अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, तो उनसे दूर रहें। तो सर ये जो अभी तैयारी कर रहे हैं RPS की, काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वगैरह अलग सब्जेक्ट की, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे तैयारी करें, कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा उनको, वही एक बुक जो कोई भी है अपनी गाइड लिए, लक्ष्य की हो, चाहे वो सुगम की हो, चाहे दक्ष की हो, कोई सी भी हो, पर्टिकुलर एक गाइड लाके उसमें से तैयारी करें और बार बार उसी किताब का अध्ययन करें और सफलता उनको उससे मिलेगी। और सर एक और चीज़ पूछना चाहिए आपसे कि 10वीं के बाद में थोड़ा सब्जेक्ट लेना एक अलग चीज़ होती है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें साइंस लें, हम आर्ट्स लें, हम कॉमर्स लें, हम एग्रीकल्चर लें, तो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए सर? उसको चुनाव उनकी रुचि के अनुसार ही करना चाहिए, उनकी रुचि किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने भी मतलब 11वीं में मैंने साइंस बायोलॉजी ली थी, लेकिन मैंने 12वीं में उसको चेंज कर दिया, आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स ले लिया तो अपनी रुचि के अनुसार ही सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो खुद की रुचि हो उसी के हिसाब से आपको लेना चाहिए। सर आपके जीवन से अभी तक, जैसे बचपन से लेकर अभी तक, ऐसे कोई टीचर रहे हैं आपको जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया हो, आप उनको आइडल मान सकते हो या वैसे मान लो उनको अच्छा मानते हो, कौन है जो बेस्ट मैं टीचर? तो देखो सर सबको आइडियल मानता हूँ, जैसे अपने मम्मी पापा है प्रथम आइडियल तो वही होते हैं सबके, मतलब उसके बाद में अपने गुरुजन आ जाते हैं, उसके बाद में अपने जो मित्र है और रिश्तेदार है जिनसे अपन विपरीत परिस्थितियों में कुछ सीखते हैं, वो सब अपने आदर्श और आइडियल होते हैं, आइडियल होते हैं। और उनको तो मैं मानता हूँ, उनको ही मतलब क्रेडिट देता हूँ वो तो सफलता का सारा। और सर आपकी जॉब लगी स्कूल में वहाँ पे, तो वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में सर कोई अंतर है या सेम सी है? कल्चर का अंतर है ना, अपने कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, अपनी खड़ी बोली है, वहाँ की मीठी बोली है, तो वहाँ की मीठी बोली है। मारवाड़ सेक्टर आ गया तो कल्चर का काफ़ी मतलब पहनावा का भी है, खान पान का भी है, मतलब पहनावा खान पान इनका काफ़ी अलग, मतलब कल्चर का बहुत फर्क है। तो सर अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे जो सभी जो युवा तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मोटिवेशन लाइन, कोई संदेश, कोई दोहा, कुछ भी ऐसी बात बता दो, कोई जैसे सुविचार। सर मैं बोलूँगा भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। मतलब अपन बार बार अगर प्रयास करें किसी चीज़ में तो मूर्ख व्यक्ति भी शायद विद्वान बन सकता है, ऐसा मेरा ये मानना है। तो सर बता रहे हैं किसी भी चीज़ में अपन लगे रहें और बार बार अगर प्रयास करते रहें, तो क्योंकि पत्थर भी अपन घिसते घिसते एक गणेश जी का मतलब आकार देवता का रूप ले लेता है, तो मतलब करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बार बार प्रयास करने से मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो सकता है। सर ने एक कम शब्दों में अपनी बात को कह दिया, जैसे जिसको बोलते हैं ना गागर में सागर भरना,
तो वही बात है कि लगातार प्रयास करोगे, आप अभ्यास करते चले जाओगे, बस लगातार करते अभ्यास करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। धन्यवाद सर। और विनोद जी सर आज हमारे चैनल में आए, अपने को टाइम दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जो भविष्य उज्जवल रहे, इनका आगे का जो भी गोल हो, लक्ष्य हो, इनको अचीव हो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद।